हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर की, जो कि क्लास 7th का है। इस वीडियो में हम लोग खास करके डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ वूल। लेकिन उसको पढ़ने से पहले पिछले वीडियोस में जो हम लोगों ने देखा था वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हम लोगों ने फाइबर्स की बात की थी। फाइबर्स को आप दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो इनटू प्लांट एंड एनिमल। एक और भी था जिसको कहते हैं मिनरल। प्लांट के फर्दर एग्जांपल जो कि कॉटन है, जूट है, जो आपने पिछले क्लास में पढ़े हैं। इस क्लास में आप लोगों को पढ़ना है वूल और सिल्क, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले वूल क्या है, वूल होता क्या है। सभी लोगों को पता है, वो जो बचपन में आपने पोयम पढ़ी होगी, बा बा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल। यस, ये वैसी वूल की बात हो रही है। तो वूल बेसिकली है क्या, सॉफ्ट थिन और कर्ली फाइबर्स हैं जिनको कि आप शीप, गोट, कैमल, याक या किसी भी हेयरी एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। कोई भी एनिमल जिसके लॉन्ग हेयर्स हैं उससे आप वूल ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, अब अगला सवाल आता है कि भाई आखिर बॉडी पर इतने सारे हेयर्स की क्या रिक्वायरमेंट है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि बॉडी पर इतने सारे हेयर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली जो हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एयर को ट्रैप करते हैं। और एयर क्या होता है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट को अपने शरीर से बाहर नहीं जाने देता है। आप सिंपल एग्जांपल देखिए, जो पोलर बियर्स हैं, ठीक है, उनके शरीर पर बहुत सारे हेयर्स होते हैं। इवन जो बियर्स है उनके पास बहुत सारे हेयर्स हैं। तो हेयर्स का पर्पस क्या होता है कि अपने शरीर को वो गर्म रख सकते हैं। आपके घर में डॉग्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा पोमेलियन डॉग्स, जिनके हेयर्स काफी लंबे हैं, व्हाइट वाले। यस, तो सर्दियों में तो बड़े खुश रहते हैं, बहुत मजे से रहते हैं, क्योंकि उनके पास हेयर्स इतने सारे, वो खुद से ही हीटेड अप रहते हैं, राइट। लेकिन गर्मियों में उन बेचारों की बुरी हालत हो जाती है। जहां पर कूलर चल रहा होता है, जहां पर एसी चल रहा होता है, उसी कमरे में वो सुबह से शाम तक पड़े रहते हैं। ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने। तो मतलब जो वूल है, जो हेयर्स है, वो बेसिकली करते क्या है, एयर को ट्रैप कर लेते हैं। और एयर क्या होता है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो बात करते हैं कि आखिर प्रोसेसिंग ऑफ वूल में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व है। विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग की। तो पहले एक बार स्टेप्स देख लेते हैं, फिर बारी बारी से हम लोग डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। पहला है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, फिर है रियरिंग, फिर है शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, रिमूविंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग, कार्डिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ यार्ड। तो ये हमारे पास में 9 स्टेप्स हैं, जिससे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द शीप, उससे आप अल्टीमेटली यार्न या फिर वूल बना सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में। तो व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि चूजिंग पेरेंट्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद मोर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब समझे। ओके, मैं एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए हमारा दूध का बिजनेस है, हम दूध बेचते हैं, मान लिया, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे, जो हमारी काऊ है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। हम यही चाहेंगे ना कि हमारी काऊ खूब ज्यादा से ज्यादा दूध दे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेच पाए और हमारा बेनिफिट ज्यादा हो पाए, राइट। हम साथ साथ ये भी चाहेंगे कि काऊ हमारी बहुत छोटी सी हो, सीधी सादी हो, मारे नहीं और खाना भी कम खाए। तो मतलब ये कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं जो हम चाहेंगे, ठीक है। तो अगर हम शीप की बात करते हैं तो हम कैसी शीप चाहेंगे। शीप हम ऐसी चाहेंगे कि उसके बहुत बड़े बड़े हेयर्स हो, जल्दी से बड़ी हो जाए और उसको बहुत ज्यादा डिजीज वगैरह ना हो। यही सब चीजें तो चाहेंगे। तो आखिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि एक पेरेंट आप सेलेक्ट करते हैं जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज, दूसरा पेरेंट सेलेक्ट करते हैं जिसकी दूसरी प्रॉपर्टीज। जब इन दोनों को आप क्रॉस कराते हैं तो अगर ऑफ स्प्रिंग्स में वो दोनों ही प्रॉपर्टीज आ जा रही हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ डॉग्स देखे होंगे, दिखता जर्मन शेफर्ड सा है लेकिन है वो देसी कुत्ता।
तो वो किसका क्रॉस है? जर्मन शेफर्ड और देसी कुत्ते का क्रॉस है। तो ऐसे बहुत बहुत अलग अलग वैरायटीज या ब्रीड्स बनती हैं। एक बहुत ही सिंपल सा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आपके लिए, ये देखिए। तो ये एक ब्रीड है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक व्हाइट कलर के हॉर्स को और क्रॉस कराया गया विद जेब्रा। तो कुछ प्रॉपर्टीज इस तरह की आई हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये फोटोग्राफ एकदम ओरिजिनल हो, ये मॉर्फ भी हो सकती है, बट पर्पस बताने का बिल्कुल ठीक है कि हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज इसमें जिब्रा की दिख रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इसमें किसकी दिख रही हैं? हॉर्स की दिख रही है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें कि दोनों पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको आप बोलते हो सेलेक्टिव ब्रीडिंग। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। गुलाब, रोज, सभी लोगों ने देखा होगा बाजार में दो तरीके के रोज हैं। एक जिसको आप देसी गुलाब कहते हो, खूब सारे फूल खिलते हैं, लेकिन सुबह खिलते हैं, शाम को एकदम मुरझा के बेकार हो जाते हैं, होते हैं ना, देखे होंगे, जो मंदिर में हम लोग चढ़ाते हैं अक्सर, है ना, वो देसी गुलाब ही होता है। और दूसरा गुलाब होता है जो रेड कलर का, जो हम लोग 14 फेब को भी देना चाहते हैं एक दूसरे को, है ना। तो उसमें क्या है, विलायती गुलाब में, या इवन चलिए ये 14 फेब वाला छोड़ दीजिए, जो शादियों में बुके वगैरह में लगाया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो गुलाब होते हैं वो 5-5 6-6 दिन तक एज सच बने रहते हैं, है ना। तो देसी गुलाब में क्या है, फूल तो खूब सारे खिल रहे हैं लेकिन वो स्टेबल नहीं है। लेकिन जो विलायती गुलाब जिनको बोलते हैं, तो उनमें क्या है, फूल कम खिलते हैं लेकिन वो ज्यादा चलते हैं। तो हम कैसा करना चाहें कि हम कुछ ऐसा पेड़ बनाए गुलाब का जिसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स भी ज्यादा हो और ज्यादा ड्यूरेबल भी हो। तो उन दोनों को, पेरेंट्स को जब आप क्रॉस करेंगे तो ऑफस्प्रिंग में ये चीजें हो सकती हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके। सेकंड है रियरिंग। रियरिंग का मतलब, मान लीजिए क्या हुआ कि हमने अपनी एक डिजायर्ड वैरायटी सेलेक्ट कर ली, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अच्छी नस्ल की, अच्छी क्वालिटी के हमारे पास शीप आ गई है। तो जब शीप आ गई तो हमारा काम क्या होगा, शीप को अच्छे से खिलाना पिलाना ताकि वो जल्दी से बड़ी हो जाए और उसके खूब सारे हेयर्स आ जाए, यही तो होगा। तो ब्रिंगिंग अप एंड केयरिंग अंटिल द एनिमल्स आर ग्रोन और फुल्ली ग्रोन, मतलब हम क्योंकि यहाँ पर शीप की बात कर रहे हैं, तो शीप को बेहतरीन खिलाना पिलाना पालना पोसना ताकि वो पूरी बड़ी हो जाए। और हमें अल्टीमेटली मतलब किससे होगा, उसके हेयर से होगा। तो जितनी बड़ी शीप होगी उतने ज्यादा उसके हेयर्स होंगे, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम्स में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आप पहले खिलाते हैं, फिर आराम से इनको बाहर छोड़ देते हैं टहलने के लिए। तो बाहर बेहतरीन घास खा रहे हैं, तो जितना अच्छे रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, उतने जल्दी से वो ग्रो होंगे। तो रियरिंग का मतलब क्या होगा, ब्रिंगिंग अप, बड़ा करना, एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इज नोन एज रियरिंग। ओके। इसके बाद बात करते हैं शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब छोटे बच्चों का जैसे मुंडन संस्कार होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है शेयरिंग भी। भेड़ के मुंडन होता है, भेड़ जो होती है ना, शीप जो होती है उसके मुंडन होता है, सारे बाल कट जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। कटिंग ऑफ द वूल, दैट इज नोन एज शेयरिंग। और शेयरिंग होती कब है, शेयरिंग होती है समर्स में। क्यों होती है, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, हेयर से बहुत गर्मी लगती है एनिमल्स को, राइट। तो अगर समर्स में आप हेयर कट करेंगे तो फायदा क्या होगा, उनको गर्मी से बचेंगे पहली बात तो एनिमल्स, और सर्दियां आते आते फिर से उनके हेयर्स ग्रो हो जाएंगे, तो उनको सर्दियां फिर नहीं लगेंगी। ठीक है। यहीं पर एक टर्म आता है फ्लीस। फ्लीस का मतलब होता है कि जब आप हेयर्स कट करते हैं तो बहुत ही थिन लेयर ऑफ डेड स्किन भी निकलती है, तो उस कॉम्बिनेशन को, मतलब स्किन प्लस हेयर्स को बोलते हैं फ्लीस। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि जब हेयर कटते होंगे तो शीप को भी दर्द होता होगा, नहीं होता है। आपके हेयर कट रहे हैं, अगर आप टकले हो रहे हैं तो क्या आपको बहुत दर्द होता है, नहीं होता है। तो सेम चीज शीप के साथ में भी है, राइट। तो आप देखिए शीप के ये हेयर कटिंग सेरेमनी हो रही है, इसको बोलते हैं शेयरिंग। और जैसे हम लोग के जो बाल काटता है उसको बार्बर कहते हैं, वैसे ही जो भेड़ के बाल काटता है उसको शेयरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयरर। तो जो शेयरिंग होती है दैट इज कटिंग डाउन ऑफ हेयर्स ऑफ शीप, उसको बोलेंगे शेयरिंग। समर्स में होती है, और जो इंडिविजुअल ये शेयरिंग करते हैं उनको शेयरर्स बोलते हैं। ओके। तो बच्चों, शेयरिंग के बाद प्रोसेस आता है स्कोरिंग का। स्कोरिंग आखिर क्या है, देखिए, शीप तो शीप है, उसको पता नहीं कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना, वो तो कहीं भी लौट जाएगी। और एज ए रिजल्ट उसके जो हेयर्स होते हैं वो काफी डर्टी होते हैं, उसमें जर्म्स हो रहे हैं, डर्ट है, ग्रीस लगी हुई है, कुछ कुछ जो खेतों में पड़े होते हैं गोल गोल से सीड्स वो भी लगे हुए हैं, तो बहुत सारे मटेरियल लगे हुए हैं।
तो अल्टीमेटली जब हेयर्स मिल गए तो हमारा पर्पस क्या होगा या एम क्या होगा, इन हेयर्स को क्लीन करने का। ठीक है, तो क्लीनिंग और ब्राइटनिंग ऑफ हेयर्स बाय डिटर्जेंट और शैम्पू इज नोन एज स्काउरिंग। ठीक, तो जो डिटर्जेंट से आप वॉशिंग कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपने शैम्पू यूज करते हैं शैम्पू, ठीक है, तो उस केस में हेयर्स क्लीन होते, तो ऐसे ही स्कॉरिंग भी होती है। पहले स्कॉरिंग होती थी मैनुअल मेथड से, बड़े बड़े टैंक्स में आप उनको डिप करके करते थे, लेकिन अभी मशीन्स बहुत सारी अवेलेबल हैं जिससे कि आप स्कॉरिंग करते हैं। स्कॉरिंग इज सिंपली क्लीनिंग ऑफ फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट और शैम्पू, राइट। ओके, हमें एक बात ये पहले बतानी चाहिए थी कि जो शीप है बेसिकली उसके दो टाइप के हेयर्स होते हैं। जो आउटर मोस्ट हेयर्स होते हैं वो कोर्स एंड रफ होते हैं, और जो इनर होते हैं उसके अंदर जो हेयर्स होते हैं वो होते हैं फाइन और सॉफ्ट हेयर्स। तो दो टाइप के हेयर्स हैं, एक होते हैं लॉन्ग और कोर्स हेयर रफ हेयर्स, और दूसरे होते हैं फाइन और शॉर्ट हेयर्स। ठीक है, तो सॉर्टिंग जैसे नाम ही बता रहा है कि इन दो चीजों को अलग अलग करना, अलग अलग करना इज नोन एज सॉर्टिंग। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ फाइन हेयर्स फ्रॉम कोर्स हेयर्स इज नोन एज सॉर्टिंग, उनको अलग अलग करते हैं। अब सवाल आता है कि सॉर्टिंग क्यों करना है ना। भाई जब कोर्स है, कोर्स का मतलब खुरदुरा रफ, तो जब वो चुभने वाला होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, और जो फाइन है जो बहुत सॉफ्ट है इसका मतलब उसकी कॉस्ट ज्यादा मिलेगी। तो हम जैसे आपने टमाटर देखे ना, ठेले पर टमाटर होते हैं जो एकदम रेड रेड अच्छे होते हैं, आधे अलग होते हैं, और जो थोड़े इंटरमिक्स्ड होते हैं, थोड़े पिचके होते हैं, वो अलग होते हैं। पिचके वालों का प्राइस 15 रुपया और एकदम बेहतरीन लाल वालों का प्राइस 20 रुपया, है ना। तो अलग अलग थोड़ी सी मेहनत करने पर आप ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है सॉर्टिंग, मतलब कि फाइन हेयर्स को कोर्स हेयर से आप अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैनुअल प्रोसेस बैठे हुए हैं, और जो कोर्स हेयर्स हैं फाइन हेयर्स हैं उनको अलग कर रहे हैं, और ये मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, उसको आप अलग अलग करते हैं। ओके, तो एक बार सॉर्टिंग हो गई, अब होता क्या है बर्स। पहले तो समझते हैं कि ये बर्स क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से, बहुत बार आपने स्वेटर पहना होगा, पहन के अगर आप सो जाइए तो देखते हैं सुबह सुबह स्वेटर में गोल गोल से हो जाते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रोए छोड़ देना, रोए निकल आना, वही बेसिकली बर्स होते हैं। तो जो शीप के हेयर्स हैं उसमें भी जो सॉफ्ट और फ्लफी फाइबर्स हो जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं बर्स, और इनको आप मैनुअली हटाते हैं। ठीक है, तो आप हाथ से भी हटा सकते हैं, मशीन से भी हटा सकते हैं। तो ये डायग्राम में देखिए, जैसे हमने बताया कि अगर बाद में हेयर्स निकलते हैं तो एक वायर के ब्रश से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअली उनको हटाएंगे। तो रिमूविंग ऑफ बर्स, आखिर बर्स को हटाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये बीच में रहेंगे तो आगे प्रोसेस में ये इंटरमिक्स हो जाएंगे और ये प्रोसेस को थोड़ा डिफिकल्ट बना देंगे और क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करा देंगे, राइट। चलिए मान लीजिए आपने बर्स भी हटा दिए, अब बात आती है डाइंग। डाइंग का मतलब अलग अलग कलर से कलर करना। डाई मतलब समझते हैं ना, देखा होगा हर संडे मम्मी या पापा बालों में डाई लगा रहे हैं, एकदम ब्लैक करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इन द सेम वे फाइबर्स को भी डाई किया जाता है बहुत वाइब्रेंट कलर्स में। आप जो कलर सोचिए उस कलर के आपको वूल मिल जाएंगे। नेचुरल अगर वूल की बात करते हैं सिर्फ तीन ही चीजें हैं, ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन। आप सोचिए कि अगर वूल को डाई नहीं करेंगे तो दुनिया कैसी एकदम, क्या बोलते हैं, बदरंगीन हो जाएगी। सिर्फ ब्लैक ब्राउन और व्हाइट ही हर तरफ नजर आएगा, मतलब कलर की जगह ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए फाइबर्स को डाई किया जाता है ताकि वो वाइब्रेंट कलर्स में अवेलेबल हो पाए। आप देख सकते हो कितने सारे कलर्स हैं, जो कलर आप सोचो उस कलर से उनको डाई किया जा सकता है, राइट। अब बात आती है कार्डिंग ऑफ फाइबर्स। कार्डिंग ऑफ फाइबर्स में देखिए हो क्या रहा है, कार्डिंग का मतलब क्या है, जो शीप है बहुत बार उसके घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं, है ना। तो घुंघराले बाल से क्या आप बहुत लंबे थ्रेड्स बना सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो उन्हीं कर्ली हेयर्स को पहले स्ट्रेट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं कार्डिंग। कार्डिगन सुने हैं, कार्डिगन्स, लंबे लंबे जो ओवरकोट होते हैं लंबे लंबे, तो कार्डिंग वहीं से आया है, लंबे और स्ट्रेट। ठीक है, तो इन हेयर्स को स्ट्रेट किया जाता है। तो कार्डिंग क्या होता है, इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस डिस इंटेंगल्स, डिस इंटेंगल्स का मतलब एक एक रेशे को अलग अलग करना और फिर उसको क्लीन करना और आपस में मिक्स करना, और मिक्स करने के बाद जो बनता है उसको सिल्वर भी कहा जाता है। सिल्वर, इंडस्ट्री में उसको सिल्वर बोला जाता है। तो ये जो कार्डिंग करने के बाद में जो पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद में जो आउटपुट मिलता है उसको सिल्वर बोलते हैं, और इस सिल्वर को फर्दर आप क्या यूज करते हैं, स्पिनिंग करके इनसे यार्न्स बनाते हैं। तो ये आप मशीन आपने देखी है,
देखी होगी, सबने देखी होगी। रजाई जब बनवाने जाते हैं तो उसके बगल में ये मशीन लगी होती है, तो खूब गत्तेदार रजा वो रुई को ये एकदम फ्लफी, एकदम एक एक रेशा अलग कर देती है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्डिंग। सब कुछ हो गया, उसके बाद हमें जरूरत है फॉर्मेशन ऑफ यार्न की। तो यार्न में हो क्या रहा है, जब हमारे पास में बहुत सारे थ्रेड्स हैं, बहुत सारे सिंपल सिंपल थ्रेड्स हैं, अब इनको क्या करना है, आपस में इंटरव्यू करके एक थ्रेड का फॉर्मेशन बनाना है। तो फाइबर्स आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म यार्न। ये आप लोगों ने कॉटन में भी पढ़ा होगा, तकली, तकली और चरखा पढ़ा होगा, तकली और चरखा, तो उससे आप वीव करते हैं, और वीविंग के लिए अब मशीन्स भी यूज होते हैं, और अल्टीमेटली फिर आपको क्या मिल जाएगा, जिनसे आप बहुत भली बात ही इनसे आप वाकिफ हैं, वूल। और इन वूल से फिर आप अलग अलग आर्टिकल्स बना सकते हैं। आप इससे निटिंग भी कर सकते हैं और आप इनसे वीविंग भी कर सकते हैं। निटिंग और वीविंग के बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में, सब्सिक्वेंट वीडियोस में, राइट। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर पूरे जो प्रोसेस था वो कैसे कैसे हुआ है। तो पूरे प्रोसेस में सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया, गुड क्वालिटी शीप को ऑब्टेन करना, गुड क्वालिटी शीप को ऑब्टेन करना है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। रियरिंग का मतलब शीप को पालना पोसना, खूब बेहतरीन तरीके से खिलाना, वो हो जाएगा रियरिंग। शेयरिंग का मतलब जब हेयर्स बड़े हो गए उन हेयर्स को कट करना है शेयरिंग। स्काउरिंग का मतलब जो कटे हुए हेयर्स हैं उनको क्लीन करना यूजिंग डिटर्जेंट एंड शैम्पू। सॉर्टिंग मतलब हो गया हेयर्स को कोर्स और फाइन में अलग अलग डिवाइड करना, अलग अलग सेपरेट करना। रिमूविंग ऑफ बर्स का मतलब जो गोल गोल से फाइबर्स इकट्ठा हो गए उनको बर कहते हैं, उनको मैकेनिकली हटाना। डाई का मतलब वाइब्रेंट कलर्स में उनको कलर करना। कार्डिंग का मतलब उनको स्ट्रेट करना, और जब स्ट्रेट हो जाएगा तो अल्टीमेटली उनसे यार्न या थ्रेड या फिर वूल का फॉर्मेशन करना, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कितना समझ में आया है। समझने का सिर्फ एक ही पैरामीटर है कि अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं दैट मीन्स कुछ तो समझ में आया है, और अगर ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं दैट मीन्स आपको ये फिर से वीडियो देखने की जरूरत है, या फिर आप एक बार बुक भी रिफर कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन, स्टे healthy, stay fit, and enjoy chemistry.